Now we start question number 6th. तो हमें given है x plus 1 upon raised to the power x plus x raised to the power 1 plus 1 upon x. तो सबसे पहले क्या लेट करें, लेट y इज इक्वल टू ये. तो आप क्वेश्चन को पहले देख तो नहीं किस फॉर्म का क्वेश्चन है. तो देखो ध्यान से, फंक्शन पे फंक्शन पावर, ठीक है, और ये फंक्शन पे फंक्शन पावर. तो क्वेश्चन किसका है, लॉग से. तो हम प्रोसीजर कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है ना. अब लॉगरिथमिक डेरिवेटिव लगाने के लिए अब ये भी था कि हम लॉग जब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक बीच में प्लस या माइनस का साइन हो. ये भी भाई फंक्शन पे फंक्शन है, उसके बीच में प्लस का आगे साइन और फंक्शन पे फंक्शन. तो प्रोसीजर इज सेम. लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x. ठीक है. तो दिस इम्प्लाई क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू u प्लस v. तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx से फर्स्ट. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो हमें बस दो वैल्यूज चाहिए, एक इसकी और एक इसकी. तो इसे कैलकुलेट करते हैं. तो पहले u, नाउ u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर x. तो फंक्शन पे फंक्शन है तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड. लॉग u, जैसे ही लॉग लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी x लॉग और ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. लॉग u का 1 अपॉन u साथ में du ओवर dx. यहाँ प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और ये पूरा सेकंड. ठीक है. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसे पढ़ो लॉग x. लॉग x का होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x. फिर चेन रूल, जिसे x पढ़ो उसका भी तो करेंगे. तो x का 1 और 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. ठीक है. प्लस अब की बार ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी लॉग x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज इनटू x का डिफरेंशिएशन 1. ठीक है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव हो गया पूरा, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट. अब थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखने से देखो, थोड़ा मैं वर्क डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा स्टेप्स को देखिएगा. डी ओवर डी एक्स, यू को तो क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ दिया है. ठीक है. u तो हमारा ये आ गया. इसमें मैं एलसीएम दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर और सबसे नीचे जो x आएगा वो ऊपर. तो x और एक x स्क्वायर तो ऊपर हो गया और नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. एक ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट इसमें एलसीएम लूंगा तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे तो नॉर्मल है लॉग x प्लस 1 अपॉन x. ठीक है. u की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. देखो, तो दिस इम्प्लाई du ओवर dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू रिप्लेस करो, u हमारे पास था यानी x प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर x और बाकी ब्रैकेट में क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गए, दिस अपॉन दिस, यानी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ लॉग x प्लस 1 अपॉन x. ठीक है. तो ये तो डी ओवर डी एक्स का आंसर तैयार हुआ. अब आते हैं v पर. ऑल्सो v इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x. तो फंक्शन पे फंक्शन टेकिंग लॉग बोथ द साइड. लॉग v इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, तो 1 प्लस 1 अपॉन x आगे आ गया और ये हो गया लॉग x. प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो 1 अपॉन v साथ में dv ओवर dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, यानी 1 अपॉन 1 प्लस x और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज. जब इसका करेंगे तो 1 का 0 और 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो ये हमारे पास आएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू, ठीक है, dv ओवर dx इज इक्वल टू v को क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ इसमें काम करो, एलसीएम ये हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन पूरे के नीचे x और एक x, ये कितना हो गया x स्क्वायर और g प्लस log x और ये सिर्फ इसको काम करो, प्लस माइनस माइनस कर दो और अपॉन में x स्क्वायर. ठीक है. v की वैल्यू रिप्लेस करो, dv ओवर dx. v हमारे पास है x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x. ठीक है. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंदर, एलसीएम तो सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और माइनस ऑफ लॉग एक्स. ठीक है.
तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी ओवर डी एक्स का आंसर आ गया। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नाउ डी वाई ओवर डी एक्स, और वो कैसे निकलेगा, डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स। तो वैल्यूज रखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स, तो ये रहा पूरा आंसर डी ओवर डी एक्स का, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक, प्लस डी वी ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू ये रही, यानी एक्स रेज टू द पावर वन प्लस वन बाय एक्स और ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके आंसर कुछ इस तरीके से अटपटे से आते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, इनके आंसर आते ही लंबे हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर इससे, तो अब आप आगे तक के क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक सेम पैटर्न फॉलो करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर मैं आगे के क्वेश्चन बताऊं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइंड dy ओवर dx ऑफ द फंक्शंस गिवन बिलो इन क्वेश्चन नंबर 12 to 15। 12 से 15 तक के क्वेश्चन में हमें dy by dx कैलकुलेट करके देना है। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, फंक्शन पे फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन पे फंक्शन, ठीक है, तो बात आती है लॉग तो लेना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, वही है प्लस का साइन। तो प्रोसीजर फिर वही अप्लाई करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y, ठीक है ना, एंड v इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, u प्लस वी इज इक्वल टू 1। तो कुछ नया सा लगा, अब तक क्वेश्चन बन रहा था y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट हो जाता था। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, करना तो यही काम पड़ेगा कि du ओवर dx डिफरेंशिएट करो, और ये dv ओवर dx, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, इससे आएगा हमारा dy बाई dx। तब दिमाग में आता है यहाँ तो कोई dy बाई dx है ही नहीं, तो dy बाई dx आएगा कहाँ से, देखो यहीं से आएगा और यहीं मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा ना। बिल्कुल आप सेम पैटर्न फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमें u इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर y, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, log u इज इक्वल टू, जैसी लॉग लेंगे तो y आगे log x, नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड, 1 अपॉन u du ओवर dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, y ऐसे log x हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस फिर log x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो गया 1, लेकिन साथ में इम्प्लिसिट फंक्शन dy ओवर dx। तो यहाँ से du ओवर dx की जो वैल्यू आई आपके पास, u क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ ले आओ, ये हो गया y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाय dx, ठीक है, u रिप्लेस करो, du ओवर dx इज इक्वल टू, u हमारे पास था x रेज टू द पावर y, ठीक है, y अपॉन x प्लस log x इंटू dy ओवर dx। तो du ओवर dx इज इक्वल टू, जब मैं इसको अंदर लेके आऊंगा, ध्यान से देखना, जब मैं इसे अंदर लेके आऊंगा, x की पावर y यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो डिवाइड में बेस पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये वाला y तो ये रहा, इंटू x की पावर y माइनस 1, इसकी 1 पावर, इसकी y पावर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगी, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर y log x इंटू dy ओवर dx। तो ये तो हमारे पास तैयार हुआ du ओवर dx, ठीक है। अब देखो ऑल्सो v इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x, अगेन फंक्शन टू फंक्शन, टेकिंग log बोथ द साइड, log v इज इक्वल टू x log y। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v साथ में dv ओवर dx इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ लिखना रह गया था हमारा, डिफरेंशिएट, इसको लिखा करो भाई, इसकी आदत डालो, है ना, पता चल गया आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 1 अपॉन v dv ओवर dx इज इक्वल टू x एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा, y का हो जाएगा 1 अपॉन y, लेकिन साथ में लगेगा dy बाय dx, है ना, क्योंकि y का किया है, प्लस फिर log y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास आ गया dv ओवर dx इज इक्वल टू, v तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ले, x अपॉन y
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ऑफ लॉग वाई, ठीक है। तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू वाई रेज टू द पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ऑफ लॉग वाई। तो फाइनली डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो एज इट इज और डिवाइड में बेस सेम पे पावर सब्ट्रैक्ट, y की पावर हो जाएगी x माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ऑफ लॉग वाई। दोनों आंसर तैयार हो गए। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके आगे का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी वाई, सॉरी डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही थी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, डी यू ओवर डी एक्स का आंसर ये रहा, वाई एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस वन, क्योंकि इसको देखकर लग रहा है डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो वाई एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स में ऐड करेंगे, है ना। इतना पार्ट तो क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स में ऐड करेंगे डी वी ओवर डी एक्स को, ये रहा एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस वन, ओ सॉरी एक्स इंटू वाई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ऑफ लॉग वाई, ये हो गया डी वी ओवर डी एक्स। तो देखो अब मैं क्या काम करूंगा, प्लस से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं, एक येरी और एक येरी, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स निकाला कॉमन, इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। चलो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स में से निकाला डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग एक्स, और इधर से बचेगा एक्स वाई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में वाई एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस वन, और ये उधर जाएगा तो माइनस का लॉग वाई। अब देखो तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों में से तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा क्या, वाई एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस वन प्लस ऑफ लॉग वाई, और अपॉन में ये पूरा ब्रैकेट एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन। तो इस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल पैटर्न है, बहुत चांस रहते हैं बोर्ड में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के, मतलब जो पैटर्न हम पढ़ रहे हैं लॉग वाला, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आने के बहुत चांस रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर और कराता हूँ मैं आप लोगों के क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, y रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर y। अब थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया, पावर देखो फंक्शन पे फंक्शन है, यहाँ पर भी राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड दोनों में फंक्शन पे फंक्शन है, लेफ्ट में भी यही है देखो, राइट पे भी यही है, ठीक। और बीच में साइन किसका है, इज इक्वल टू का, तो प्लस या माइनस का सिंबल तो है नहीं, तो यहाँ टेकिंग लॉग बोथ द साइड चल जाएगा। तो देखो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो देखो जब यहाँ लॉग लूंगा तो पावर आगे x log y, सेम यहाँ पे पावर आगे y log x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log y का हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस फिर log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेम यहाँ प्रोडक्ट रूल y एज इट इज तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, देन log x एज इट इज तो y का क्या हो जाएगा 1 और साथ में dy बाय dx, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन तो लगाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज गलती हो गई हमसे, जब हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया तो x एज इट इज log y का होगा 1 अपॉन y, और देखो y का करा तो इम्प्लिसिट रह गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा dy बाय dx, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना। अब देखो dy बाय dx वाली टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो ये है y x अपॉन y dy बाय dx, तो ये जब इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा माइनस का log x इंटू में dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो गया y अपॉन x, और इसको इधर शिफ्ट कर दो माइनस का log y। देखो इसमें से dy बाय dx कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास x अपॉन y माइनस ऑफ
log x इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस ऑफ log y। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो तो ये जगह x माइनस वाई log x अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, y माइनस एक्स log y अपॉन x। नाउ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, y ऊपर, ठीक है, ये आ गया, इस पूरे के नीचे जो x था वो ये लिख दिया मैंने, ब्रैकेट, ये ऊपर ऑलरेडी है न्यूमरेटर में y माइनस एक्स log y अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई log x, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर देखते हैं हम सेम पैटर्न पे चलता हुआ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 क्वेश्चन हमारे पास है cos x raised to the power y is equal to cos y raised to the power x। अगेन फंक्शन पे फंक्शन और बीच में इक्वल टू का साइन, तो हम डायरेक्टली टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग बोथ द साइड। जैसे लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y log cos x और ये जाएगा x log cos y। ठीक है, प्रोडक्ट में आ गए तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है ना, बोथ द साइड। तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, तो इसको पढ़ो log x, log x का होता है 1 अपॉन x है ना, log x का होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन cos x। फिर चेन रूल से cos x का करेंगे तो माइनस का sin x, प्लस आपकी बार log cos x ऐसी रहा, log cos x करेंगे किसका, y का, तो y का तो हो गया 1, साथ में लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू सेम इन राइट साइड, फर्स्ट फंक्शन x ऐसी log x का 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन cos y, फिर cos y का करेंगे तो माइनस में sin y, और क्योंकि y का कर रहे हैं तो dy बाय dx प्लस log cos y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1। ठीक है, अब dy बाय dx वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं, देखो कैसे, ध्यान से देखो, एक तो ये dy बाय dx वाली टर्म, तो log cos x के साथ dy बाय dx ऑलरेडी हमारे पास है लेफ्ट साइड में, तो इधर से देखो ये होगा क्या, ये होगा माइनस, तो माइनस का एक तो इधर आके हो जाएगा प्लस, ठीक है, sin y अपॉन cos y हो जाएगा tan y, और ये वाला x ये रहा, साथ में dy बाय dx हो गया एक तरफ। अब उधर क्या बचा, राइट साइड में हमारे पास बचा log cos y, log cos y, तो इनटू में, सॉरी इनटू कह रहा हूँ, ये भी तो उधर शिफ्ट होगा, तो देखो ये साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक तो y बचा और साइन बाय कॉस x। ठीक, इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन, ये निकाल दिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, log cos x प्लस ऑफ x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। तो यहाँ से dy ओवर dx की जो वैल्यू आई हमारे पास, log cos y प्लस y tan x, और अपॉन में ये ब्रैकेट पूरा डिवाइड में log cos x प्लस ऑफ x tan y, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो इस पैटर्न से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we start question number 15. X into y is equal to e raised to the power x minus y। ठीक है, देखो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर भी वेरिएबल है, तो फंक्शन पे फंक्शन ही हो गया, एक्सपोनेंशियल e एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर भी क्या है, पावर x पर, एक हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो अगेन बीच में इक्वल टू का साइन है तो लॉग ले सकते हैं हम इजीली, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा log एक्स वाई इज इक्वल टू, मैं जैसे यहाँ लॉग लूंगा तो पावर तो आ गया भाई, ये आ गई, ये हो गया log e है ना, और मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग चलता है, तो लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो क्या e होता है, और लॉग बेस ई क्या होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ, लॉग बेस ई ये 1 होता है, ये मैंने आपको लॉग फंक्शन जब समझाया था, ग्राफ समझाया था उस टाइम पे ही बताया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉग उन दोनों के साथ ब्रैकेट जब ओपन होगा तो एडिशन में आ जाएगा, तो log x प्लस log y इज इक्वल टू, ये क्या बचा, सिर्फ x माइनस वाई, और ये तो 1 हो गया, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी,
ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log x का 1/x प्लस log y का 1/y साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू x का 1 माइनस y का भी 1 लेकिन साथ में dy बाय dx। देखो तो dy बाय dx वाली टर्म्स एक तरफ, 1/y dy ओवर dx के साथ इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का dy ओवर dx, इधर क्या बचा 1 राइट साइड में और ये 1/x इधर ले आओ तो माइनस का 1/x, dy बाय dx कॉमन तो अंदर बचेगा 1/y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले दो x माइनस 1/x, एक स्टेप यहाँ बढ़ाओ dy बाय dx, इसमें भी एलसीएम 1 प्लस y अपॉन y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। तो यहाँ से dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी, देखो y ऊपर ये वाला x ये रहा ब्रैकेट में ऊपर, यहाँ पे x माइनस 1 है तो 1 प्लस y यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो इस एक्सरसाइज में ये सब लॉग पैटर्न क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। तो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप थोड़ा सा सोचो और उनको अप्लाई करना शुरू करें। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आप लोग करेंगे, डू योरसेल्फ, है ना। पैटर्न आपको ये फॉलो करना है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, 1 से 2 बार सॉल्व करोगे तो आप लोग इजीली सीख जाओगे। तो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।